हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, जो आपका आज का विज्ञान का पेपर था क्लास 10th वालों का, ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी चिंता ना करें इंग्लिश मीडियम वाले। देखिए, इसमें बिल्कुल आपको सटीक आंसर दे मिलने वाले हैं। आप बिल्कुल भी मतलब ऐसा ना सोचें कि आपको गलत आंसर मिलेंगे, ठीक है। अगर किसी प्रश्न में डाउट होगा तो हम बोल देंगे कि उसको आप देख लें, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आपका सेट कोई भी हो सकता है। यहाँ पर सेट सी है, ठीक है। अगर आपके पास सेट ए है, बी है या फिर डी है तो आप प्रश्न आपके इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्नों का जो क्रम है वो अलग अलग हो सकता है, इसीलिए आप प्रश्नों को पढ़ लें और वहाँ से देख लें, ठीक है। तो चलिए पेपर आप निकाल लें अपना अपना और उसमें आप टिक लगा लें। देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुकुलन। मुकुलन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपना समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। सभी को पता होगा समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति विद्युत मोटर कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर मोटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, एक परतंत्र में मानव है। तो एक परतंत्र में मानव है उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वाहारी। नेक्स्ट अपना, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह आपकी है ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मा छिपी। नेक्स्ट है अपना, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो धातुओं द्वारा भंगुरता का गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है। धातुएं अपनी सुचालक होती हैं, तन्यता होती हैं, आघातवर्तनीय भी होती हैं, लेकिन भंगुरता का गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है उपचयन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, उपचयन, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपने किए होंगे तो आपके सातों नंबर यहाँ से सही हैं, सही विकल्प के। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले देख लें। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके आंसर देख लो, सही विकल्प वाले। तो इसमें पहले का हो जाएगा पहला, दूसरे का हो जाएगा अपना इन्फिनिटी, तीसरे का हो जाएगा दो, जो अपना रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो ओम होती है। और अगला है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मोटर हो जाएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। और जो छठवां प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और अगला जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटलनेस, ठीक है। और नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपने सही किए तो आपके बिल्कुल सही है। अब अपन देख लेते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में अपना पहला जो प्रश्न है, वस्तुओं को हम डॉट डॉट की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो लाइट की उपस्थिति में इंग्लिश मीडियम में लिख लेंगे और हिंदी मीडियम में लिख लें प्रकाश, ठीक है। चलिए, प्रिज्म द्वारा डॉट डॉट रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो देखिए, जो विचलन है वो सर्वाधिक किसका होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉयलेट या फिर बैगनी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे बैगनी और वॉयलेट लिख लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले। नेक्स्ट अपना, सिरके में डॉट डॉट अम्ल उपस्थित होता है। तो एसिटिक हो जाएगा, ठीक है। एसिटिक इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लेंगे एसिटिक, एसिटिक, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले भी एसिटिक अम्ल। अगला अपना, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को डॉट डॉट कहते हैं। तो मिश्र धातु कहते हैं, मेटल एलॉयस, ठीक है, मेटल एलॉयस, ठीक है। और मेटल एलॉयस हो जाएगा इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे और हिंदी मीडियम वाले मिश्र धातु। अगला है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है, डॉट डॉट से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना वृषण से। किससे? वृषण इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, वृषण। तो टेस्टिस इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे टेस्टिस, टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस। चलिए, अगला प्रश्न अपना, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है। तो इंग्लिश मीडियम वाले छठवें प्रश्न में भर लेंगे। देखो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर परागण। क्या हो जाएगा? पर परागण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पर परागण हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, पॉली डबल LINATION, ठीक है। तो सही जोड़ी में देखिए अपना मेडल। तो मेंडल का हो जाएगा अपना आनुवंशिकी के नियम, ठीक है। और सरल रेखी पथ प्रकाश किरण हो जाएगा। और विभवांतर का हो जाएगा बोल्ट, ओके, विभवांतर का हो जाएगा बोल्ट। विभवांतर का मात्रा क्या होता है इसका, इससे, ठीक है। विभवांतर का हो जाएगा बोल्ट। और प्रबल अम्ल HCl हो जाएगा। और धातु, तो धातु अपनी सुचालक हो जाएगा। और जाइलम का हो जाएगा जल परिवहन। और मास्टर ग्रंथि अपनी हो जाएगी, यहाँ पर कहाँ गया ऑप्शन, पीयूष ग्रंथि। और मादा हार्मोन हो जाएगा, इसका हो जाएगा एस्ट्रोजन, ठीक है। इस प्रकार से आपके अगर आपने मिलाए हैं तो बिल्कुल आपके सही है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले देख ले एक बार। देखो, मेंडल का हो जाएगा अपना लॉ ऑफ जेनेटिक्स। और दूसरे का हो जाएगा अपना, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका हो जाएगा लाइट रे। और अपना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, इसका हो जाएगा बोल्ट। और अपना क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपना स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल क्या है अपना HCl हो जाएगा, ठीक है। और मेटल का हो जाएगा, धातु का हो जाएगा गुड कंडक्टर है धातु।
और जाइलम का हो जाएगा अपना वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और मास्टर ग्लैंड का हो जाएगा, ये हो जाएगा पिट्यूटरी। और अपना लास्ट वाला रहेगा फीमेल हार्मोन्स, तो इसका हो जाएगा एस्ट्रोजन, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपने मिलाया तो आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब देखिए अपन एक शब्द में देख लेते हैं। एक शब्द में अपना पहला है, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। तो इसका एक ही कारण है, इसका कारण है कि जो लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, तो इसमें अगर इसने आपने लिखा है कि इसकी जो तरंग दैर्ध्य, लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होती है, इस वजह से इसका जो प्रयोग है वो सिग्नल के रूप में किया जाता है, खतरे के सिग्नल के रूप में, ठीक है। तो अगर आपने वेवलेंथ इसका कारण लिखा है तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट अपना, एक अश्व शक्ति में कितनी वाट होती है, तो इसका हो जाएगा अपना 746 वाट, ठीक है। 746 वाट हो जाएगा दूसरे का आंसर। तीसरा अपना, विद्युत परपथों की लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है, तो इसका हो जाएगा अपना फ्यूज तार। फ्यूज तार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे फ्यूज वायर। और नेक्स्ट अपना, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं, तो इसका हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंग्लिश मीडियम वाले। पांचवा प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सूंघने और सुनने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे फोर ब्रेन, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले अग्र मस्तिष्क, ठीक है। चलिए अगला है अपना, जो अपना भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, तो भ्रूण को जो पोषण है वो माँ के रक्त से या फिर माँ के रुधिर से, ठीक है, फ्रॉम मदर्स ब्लड, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपने लिखा होगा तो बिल्कुल सही है, फ्रॉम मदर्स ब्लड या फिर माँ के रुधिर से या फिर रक्त से। अगला अपना, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी, तो देखिए जिस लेंस की फोकस दूरी 1 होती है उसकी क्षमता कितनी होगी। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला आपको पता चाहिए, 1/f होता है। तो फोकस दूरी P = 1/f होता है, ठीक है। तो f कितना दिया है, 1 दिया है, तो इसकी जो क्षमता है वो 1 डायोप्टर निकल के आ जाएगी। डायोप्टर इसका मात्रक होता है लेंस की क्षमता का, तो अपन क्या लिखेंगे, 1 डायोप्टर लिखेंगे, या फिर 1D आपने लिख दिया होगा तो सही है, या फिर आपने पूरा लिखना चाहिए डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर, ठीक है। चलिए तो आपने अगर इस प्रकार से किया तो बिल्कुल सही आपके, और पेपर बहुत ही ईजी था, ठीक है, कोई पेपर कठिन पेपर नहीं था। और इसमें आपके कितने सही निकले तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है, बाय बाय। लेते एक शब्द में अपना पहला है, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, तो इसका एक ही कारण है, इसका कारण है कि जो लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, तो इसमें अगर इसने आपने लिखा है कि इसकी जो तरंग दैर्ध्य, लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होती है, इस वजह से इसका जो प्रयोग है वो सिग्नल के रूप में किया जाता है, खतरे के सिग्नल के रूप में, ठीक है। तो अगर आपने वेवलेंथ इसका कारण लिखा है तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट अपना, एक अश्व शक्ति में कितनी वाट होती है, तो इसका हो जाएगा अपना 746 वाट, ठीक है, 746 वाट हो जाएगा दूसरे का आंसर। तीसरा अपना, विद्युत परपथों की लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है, तो इसका हो जाएगा अपना फ्यूज तार। फ्यूज तार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे फ्यूज वायर। और नेक्स्ट अपना, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं, तो इसका हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंग्लिश मीडियम वाले। पांचवा प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सूंघने और सुनने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे फोर ब्रेन, ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले अग्र मस्तिष्क, ठीक है। चलिए अगला है अपना, जो अपना भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, तो भ्रूण को जो पोषण है वो माँ के रक्त से या फिर माँ के रुधिर से, ठीक है, फ्रॉम मदर्स ब्लड, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपने लिखा होगा तो बिल्कुल सही है, फ्रॉम मदर्स ब्लड या फिर माँ के रुधिर से या फिर रक्त से। अगला अपना, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी, तो देखिए जिस लेंस की फोकस दूरी 1 होती है उसकी क्षमता कितनी होगी। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला आपको पता चाहिए, 1/f होता है। तो फोकस दूरी P = 1/f होता है, ठीक है। तो f कितना दिया है, 1 दिया है, तो इसकी जो क्षमता है वो 1 डायोप्टर निकल के आ जाएगी। डायोप्टर इसका मात्रक होता है लेंस की क्षमता का, तो अपन क्या लिखेंगे, 1 डायोप्टर लिखेंगे, या फिर 1D आपने लिख दिया होगा तो सही है, या फिर आपने पूरा लिखना चाहिए डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर, ठीक है। चलिए तो आपने अगर इस प्रकार से किया तो बिल्कुल सही आपके, और पेपर बहुत ही ईजी था, ठीक है, कोई पेपर कठिन पेपर नहीं था। और इसमें आपके कितने सही निकले तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है, बाय बाय।